हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम, ठीक है, आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज है न्यू ईयर, सो न्यू ईयर पे आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। सो आप जानना चाहते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनकी भी बातों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यस, आज की रीडिंग हमारी कुछ इसी प्रकार से रहेगी। फर्स्ट में आपके पार्टनर की बातें जानेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनकी बातें हम जानेंगे, ठीक है। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। सो यस, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, यहाँ है मेरे पास द मून की एनर्जी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, डेविल की एनर्जी आई है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टावर की एनर्जी। ओके, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी में आपकी जो पर्सन है, देखिए नो कांटेक्ट जोन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि है आप लोगों का। एंड आपके पार्टनर ने आज भी आपको ब्लॉक कर रखा है, आज भी कोई मैसेज नहीं आया, आज भी आपको कोई कॉल नहीं आया इनकी तरफ से। आप इंतज़ार करते रहे लेकिन आज भी इनका कोई मैसेज, कोई कॉल या किसी भी प्रकार का जो इनसे मैसेज का एक्सपेक्टेशन था आपका, वो आपको नहीं मिला है, ठीक है। बातें करते हैं कार्ड्स की। सो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब होकर के बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये कहते हुए दिख रहे हैं कि यार हम दोनों के बीच में आज भी कोई बातचीत नहीं हुई, आज भी कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, आज भी कुछ भी नहीं। आज हर रोज़ की तरह आज भी किसी की तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया। आज दिल इतना रोया है, आज दिल इतनी तकलीफ़ में आया है कि समझ नहीं आता है कि क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, कुछ समझ में नहीं आया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा हूँ। एंड चीज़ें मेरी ऐसी लगती है जैसे कि डिस्टर्बेंस में गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को आगे तक लेके नहीं जा पा रहा। कहीं ना कहीं मेरे मन में जो डर है उसे खोने का, वो आज भी है। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आज जो है उसका मैसेज आता है या मैं खुद उसको मैसेज करता हूँ तो मैं उससे खुल के बातें करने की कोशिश करूँगा, खुद जो है उसके तरफ जो है एफर्ट डालूँगा, खुद जो है उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, खुद जो है उससे बात करके अपने रिश्ते को आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा। मैं खुद जो है उससे बातें करके एक एक करके चीज़ें सही करने की कोशिश करूँगा। मुझे ऐसा लगा था कि उसका कॉल तो आज आएगा ही या मैसेज तो आएगा ही, बट कुछ आया नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मेरे अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि
चल रही हैं। माना कि उसके पास आज हर एक चीज़ है, सक्सेस है, या जो इसे लाइफ में चाहिए था वो हर एक चीज़ उसके पास है, लेकिन उससे मेरा मतलब क्या है? यानी कि मैं क्यों जो है इस तरीके से फील कर रहा हूँ कि वो मुझे नीचा दिखा रहा है या दिखा रही है। अपने ईगो में वो ज़्यादा है, अपने सक्सेस के पीछे वो ज़्यादा है, और कहीं पीछे मुझे भूल गया है या भूल गई है। मैं क्यों इस तरीके से अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ, मैं क्यों अपने आप को इस तरीके से तकलीफ़ में हूँ, समझ नहीं आता है मुझे। मुझे सच में बहुत अकेलापन फील होता है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा खालीपन फील होता है। मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लगता है कि मतलब मैं अपने आप को लेकर के सही मायने में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के सही और गलत मेरे साथ दोनों चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे मैं क्या पॉजिटिव बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उसका कॉल तो आज आएगा ही, और ये जो उसका कॉल ना आना है, उसका मैसेज ना आना है, उसकी वजह से मेरा दिल टूटा हुआ है, उसकी वजह से मेरा दिल इस तरीके से तकलीफ़ में है। मैंने सोचा ही नहीं था कि वो पर्सन जो है मुझे कुछ इस तरीके से इग्नोर करेगा, इस तरीके से जो है मैं अपने आप को अकेलेपन में फ़ील करूँगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज इस तरीके से ठीक नहीं लग रहा है कुछ भी। मुझे मैनेज करना है, मुझे रिश्ते को मैनेज करना है, मुझे अपनी लाइफ को मैनेज करना है, मुझे अपनी एनर्जी को मैनेज करना है। मुझे ये पता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ या मैं अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादातर चीज़ों को कर पाऊँगा, मैं ज़्यादातर चीज़ों को अचीव कर पाऊँगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं इसमें मेरा जो है दूसरा जो है कारण ज़रूर है। कहीं ना कहीं मैं इन सब में डूबता ज़रूर हूँ, इन सब में जो है कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम के साथ घिरा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। मैं कैसे करूँ मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। मैं अचानक से धीरे धीरे बहुत रोने लगता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील करने लगता हूँ। मेरा ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूँ, कन्फ्यूज़न है। यह चीज़ें इतनी लाइफ में हौच पौच हो गई हैं कि कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ, और भी ऑप्शंस हैं, उनको देखो, इस रिश्ते में आखिर क्या स्पेशल है। सो ये चीज़ें मुझे फील होती हैं। कभी कभी कहीं ना कहीं लगता है, दिल पे लगती हैं बातें, और जो दिल पे लगती हैं वो कहीं ना कहीं इंसान भूल नहीं पाता है, कभी भी भूल नहीं पाता है उन सारी चीज़ों को। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग या ऐसी वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है निगेटिव वे में गया है। ठीक है, निगेटिव वे में गया है, एंड कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा आपको फेवर नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं इस कनेक्शन से उब गया हूँ, कभी कभी मन करता है कि छोड़ दूँ सब, मूव ऑन कर जाऊँ, लेकिन फिर उसके तरफ जो है पैशन मुझे फील होने लगता है, फिर उसके तरफ अट्रैक्शन फील होने लगता है, फिर लगता है कि नहीं यार चलना चाहिए, बातें करनी चाहिए। पता नहीं क्यों कभी निगेटिव माइंड हो जाता है तो कभी पॉजिटिव माइंड होता है, दोनों तरफ ये माइंड चलता है, और दोनों तरफ से जो है ना मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। अंदर से जो चीज़ें मैं निकालना चाहता हूँ, अंदर से जो चीज़ें मेरे अंदर हैं, उन सारी चीज़ों को मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं इग्नोर करके आगे बढ़ूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, जो कि मेंटली मैं बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ, अंदर से पूरी तरीके से मैं हिल गया हूँ। मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे ऊपर हावी हो रही हैं, कहीं नेगेटिविटी ऐसी है कि मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। सो मैं जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर जैसे कि बहुत अकेलेपन को देख रहा हूँ। यह अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यह अकेलापन मुझसे जो है मुझसे देखा नहीं जा रहा है।
मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, क्या ही करूँ, कुछ समझ नहीं आता कि मैं इस रिश्ते में रहूँ ना रहूँ, क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये भी मेरे मन में चल रहा है। सो क्या करना चाहिए मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। सो देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में। सो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा जो है ख़राब नहीं हुई है जितना तू ख़राब सोच करके अपने आप को डीमोटिवेट कर चुका है। अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितनी जल्दी तू अपने आप को मोटिवेट करेगा उतना जल्दी उतना सही तरीके से तू अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव कर पाएगा, अपने रिश्ते को अचीव कर पाएगा, अपने लाइफ को जो है कर पाएगा। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी रहा है, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू टेंशन मत ले, तू डर मत, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोच, नेगेटिविटी में रहना बेकार है, नेगेटिव सोचना बेकार है, नेगेटिव चीज़ें करना बेकार है। नेगेटिविटी को लेकर के तेरे दिल में दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, गलत वे में जा रही हैं चीज़ें। सो सही तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही तरीके से चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें जो है ना अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो तो ठीक है, हीलिंग एक ऐसी एनर्जी है जिससे तुम अपने आप को हील भी कर सकते हो, अपने रिश्ते को भी काफ़ी हद तक हील कर सकते हो। सो इस हीलिंग में तुम अपना सबसे पहला कदम मेडिटेशन पे रखो, क्योंकि अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो ही अपनी हीलिंग कर पाओगे, है ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आएंगे, बहुत कुछ होगा, है ना, जिनको आपको करने की सख्त ज़रूरत है, जिनको आपके साथ आने की बहुत ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि तुम्हें अपने आप को जो है सही टाइम पे ले जाने के लिए, है ना, अपने एनर्जी को बैलेंस करना होगा। यानी कि तुम्हें अगर सक्सेस चाहिए तो अपने आप को खड़ा रखना पड़ेगा, अपने आप को वहाँ पे खड़ा रखना पड़ेगा जहाँ पे तुम शायद खड़ा नहीं होना चाहते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें ही कुछ ऐसी हैं, चीज़ें ही कुछ इस तरीके से बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें अपने आप को पॉजिटिव तरीके से देखना होगा, तुम्हें अपने आप को पॉजिटिव तरीके से सोचना होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तुम्हें लाइफ को, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सो तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तुमने जब उसे अपना माना है तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, तुम बेकार की टेंशन ले रहे हो, है ना। अगर उसने मैसेज नहीं किया, उसने कॉल नहीं किया तो तुम्हारी भी गलती है कि तुमने भी कहीं ना कहीं मैसेज या कॉल करने में कंजूसी करी है, ठीक है। तो हर कोई आज बिजी है, तो इसमें करने का कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। और मैच्योर हो तुम, मैच्योर तरीके से अपने आप को हैंडल करो। इस तरीके से बचकानी बात करके अपने चीज़ों को क्यों ख़राब करते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग एनर्जी है, तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। तो चीज़ें जो भी करनी है सही तरीके से करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यही चीज़ें दिख रही हैं कि इनको काफ़ी अच्छा सजेशन मिल रहा है
और ये पर्सन को कहा जा रहा है कि तुम खुद मैसेज कर लो, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग। सो आज रीडिंग बहुत छोटी छोटी कर रही हूँ, हो सकता है कि रात की रीडिंग थोड़ी सी लंबी मिले, ट्राई करूँगी कि लंबी रीडिंग दी जाए आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड जैसे आप लोगों ने चैनल को जो है देखा है वैसे ही सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।